मुझे ज़िंदगी के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैंसी करती है वो ये है कि इंसानों की सोच, आइडियोलॉजी, उनकी बिलीफ्स, उनकी यकीन, उनकी ज़िंदगी पे कितने हद तक असरअंदाज़ होते हैं। अब रिसेंटली की बात है, मैं सदर में था, हल्की-हल्की बारिश शुरू हो गई और 2 जवान लड़कों को मैंने देखा। एक गाड़ी से उतरा और एक पैदल चलता हुआ आ रहा था। बारिश शुरू हुई तो ऐन उसी टाइम पे एक जवान गाड़ी से उतरा और एक रास्ता, मैं जिस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ था, एक रास्ते से होके पीछे की शॉप्स में से कुछ शॉपिंग करने लगा और दूसरा जो पैदल चलता हुआ आ रहा था उसने शेल्टर लेने के लिए एक रास्ता चुना उसी बिल्डिंग का। अब मैं रास्ता बताता हूँ कैसा। बिल्डिंग के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स खड़ी हुई हैं। जिस साइड पे बाइक्स खड़ी हुई हैं वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया, तंग-तंग सा था। बाइक्स पे एक के ऊपर दूसरी बाइक चढ़ी हुई और जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिस साइड पे, उस साइड पे इतना रास्ता था कि बंदा 1-2 बंदे आराम से गुज़र सकते हैं। अब ये हुआ कि जिस लड़का गाड़ी से उतरा था, उसने भी गाड़ी दूसरी बिल्डिंग के सामने पार्क की, पर फिर भी उसने वो रास्ता जो साफ था, जो कि बनिस्बत बेहतर था, उसे वो नज़र आ गया और वो वहाँ से आया। जो पैदल चलता हुआ आ रहा था, वो उसी दूसरी बिल्डिंग की तरफ से आ रहा था। उसको वो पहला एग्ज़िट जो हमारी बिल्डिंग की तरफ था, वो बाइक्स वाला ही पहला एरिया नज़र आया। उन बाइक्स में से तंगी-तंगी होके आके बिल्डिंग के शेल्टर में खड़ा हो गया। उसने मुझे एक चीज़ क्लिक की कि यार बंदे की सराउंडिंग ना उसे काफ़ी हद तक असरअंदाज़ कर जाती है, काफ़ी हद तक उस पे असर रखती है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें पहले एग्ज़ैक्टली अगर कोई परेशानी में जो पहला रास्ता ही नज़र आए, हम उस पे छलांग मार देते हैं। बेशक उसमें हमें जितना भी तंगी बर्दाश्त करनी पड़ी। और कि जो अपर क्लास के लोग हैं, वो टेक टाइम, वो अपना टाइम लेते हैं, अपने लिए बेहतर चॉइसेस करते हैं, बेहतर चॉइसेस रखते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी। उस दिन इन 2 लड़कों को ऑब्ज़र्व करके कि यार एक मिडल क्लास का लड़का लग रहा था कि वो पैदल चलता हुआ आ रहा था। अब नथिंग बैड अगेंस्ट हिम कि यार वो उसने ना इतना तंग रास्ता अपने लिए चुना। लेकिन एक गाड़ी से उतरा लौंडा मम्मी-डैडी ही लग रहा था, पर उसने अपने लिए जो रास्ता चुना ना, उसने बहुत वाज़ेह फ़र्क बता दिया कि यार आपके एनवायरनमेंट आप पे कितना असरअंदाज़ होता है। तो इसलिए काफ़ी मैंने वो काफ़ी बड़ा सबक एक बंदा सीख लिया कि यार अपने ऊपर थोड़ी-सी मुश्किल बर्दाश्त करके अपने लिए बेहतरीन चीज़ चुननी चाहिए। अपने लिए सही रास्ता चुनना चाहिए, बजाए इसके जो पहला रास्ता पड़ा है देखें तो उस पे बंदा भाग जाए।